सिया राम, बोल सांची दरबार की जय। कमला जी बोला कानपुर के सौजन्य से मेरे सतगुरुदेव हजूर जी के अंदाज भी काबिल तारीफ है। वो किसी को दरबार में आने से बख्श देते हैं, किसी को उसके पास जाकर बख्श देते हैं, किसी के शरीर में निवास कर बख्श देते हैं और किसी को स्वप्न में दर्शन देकर बख्श देते हैं। उनका बख्शने का अंदाज ही निराला है। यह बात सन 1968 के आसपास की है। उस समय हजूर जी जबलपुर में विराजमान थे। मैं अपने पापा के साथ कानपुर में रहती थी। हमारा घर नटराज सिनेमा के पीछे था। उन दिनों पाकिस्तान से गुरु अर्जुन देव जी के हथियार आए हुए थे और उनके दर्शनों के लिए बड़ा मेला लगा रहता था। एक दिन की बात है जब रात को सपने में मुझे हजूर जी के दर्शन हुए। सपने में उनके दर्शन पाकर मैं निहाल हो गई। सपने में हजूर जी मुझसे कहने लगे, पुत्र कमरे विच वड़ जा, बड़ा भारी तूफान आन लगा है। सुबह मैं अपना सपना अपने पापा को सुनाया। मेरे पापा मुझे कहने लगे कि हजूर हमें किसी आने वाले बड़े भारी संकट से आगाह कर रहे हैं और हमें सावधान रहना चाहिए। सपने के अगले दिन दोपहर में लगभग 5 बजे की बात है। सारा आसमान लाल रंग का दिखने लगा। मेरे पिताजी की नज़र बहुत कमज़ोर थी और उन्हें आसमान के इस बदलाव का पता नहीं चला। उस समय वे घर के बाहर की गली में एक चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे। मैंने पापा के पास जाकर उन्हें बताया कि सारा आसमान लाल रंग का दिख रहा है। मेरे पापा मुझसे कहने लगे, बेटी कमला, रात को हजूर जी की दी गई चेतावनी याद है ना? मेरा हाथ पकड़ कर मुझे घर के अंदर ले चल और सारा सामान घर में ले जा। हजूर जी के साथ संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि उन दिनों नटराज सिनेमा के पीछे अंदर की तरफ एक साइकिल स्टैंड था। वो ऊपर से पूरा सीमेंट की चादर से ढका हुआ था। वो चादरें आगे स्क्रू लगे हुए थे और बहुत मजबूत और बहुत अच्छी तरह फिक्स की गई हुई थी। जब मैं पिताजी को अंदर ले गई थी कि नटराज के साइकिल स्टैंड की वो पूरी छत उड़कर गली में आ गिरी। बहुत भयानक तूफान आ गया। अभी मेरा एक पैर बाहर ही था, दूसरी तरफ गुरु अर्जुन देव जी के हथियारों के दर्शनों के लिए नगर कीर्तन गान फैक्ट्री के चौराहे से एक बहुत बड़ी जलसा निकलने था। वहाँ बहुत लोग दर्शन करने गए। तूफान इतनी ज़ोर से आया कि लोग अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग गए। जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत लोग मर गए और उससे भी ज़्यादा जख्मी हुए। बहुत बड़ी तबाही हुई। कानपुर के इतिहास में उसको खूनी अंधेरी कहा गया। हजूर जी की अपार कृपा ही रही कि उन्होंने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी थी और हमें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सपने में आकर वे हमें नई जिंदगी दे गए। आपके सभी अंदाज निराले हैं सतगुरु जी, आप हमारे पालनहार हो। बोल सांचे दरबार की जय। बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय। सिया राम। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।